हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ इसके 11th चैप्टर के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दैट मेक्स मी मोटिवेटेड। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारी सेलिना सीन शिफ्ट हो जाता है और सेलिना फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो कहती है कि वो बंदा चाहता तो कभी भी भाग सकता था, पर वो भागा क्यों नहीं। वो अपने दिमाग में सोच वो फ्रेंड से कहती है कि वो भागा क्यों नहीं। और फ्रेंड भी कहता है हाँ, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, पर इसका रीज़न तो भाई दिखता सा है क्योंकि उसके पास कोई जगह ही जाने को नहीं थी। अगर वो भाग जाता यहाँ से तो वो कहाँ जाता। कौन ही ऐसा है जो उस स्लेव जो भागा हुआ स्लेव है उसे एक्सेप्ट करता, और कौन ही उसे अपने साथ रखता। और ऐसा तो सिर्फ होली नाइट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि यही ऐसा प्लेस है जहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया जाता जो है वो उसके लिए भी, क्योंकि वो एक स्लेव है उसके लिए भी। और फिर हमारी सेलिना कहती है कि तुम कब से प्रीस्ट बनने की एक्टिंग करे जा रहे हो, क्योंकि हमें सीन बताया जाता है 39 मिनट पहले का, जहाँ पर हमारी सेलिना कहती है कि मैं तो मीट लाई हूँ, चलो साथ में खाते हैं। और फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं एक प्रीस्ट हूँ, मैं मीट नहीं खा सकता। पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेंड्स मीट बड़े आराम से खा रहा है, जैसे बच्चे खा रहे होते हैं कि भाई क्या मिल गया, मज़ा आ गया, शांति पैगी। और उसके बाद हमारी सेलिना कहती है कि वो एक स्लेव है, पर फिर भी उसने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर भी क्या उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो इतना स्ट्रांग है। और उसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि लेडी सेलिना, ऐसे जैसे पर्सन को तो आप ही अपने काउंट पैलेस में रख सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं रखेगा। उसके बाद वो कहता है कि सेलिना कहती है कि वो देखो दूसरे देश से आया हुआ है, तो उसकी थोड़ी लॉयल्टी में कमी आ गई होगी, और हर चीज़ में थोड़ी कमी आ गई होगी। उसके बाद कौन ही ऐसे पर्सन को रखेगा, पर फिर भी मैं रख लूँगी, इसे तो मैं डिनाई नहीं कर सकती। और उसके बाद वो कहती है कि फ्रेंड्स देखो, मुझे तो मालूम है कि ये पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, पर फिर भी मुझे नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉ से भी ऊपर जाते हैं और लॉ को भी तोड़ देते हैं। वो इतने बुरे घटिया आदमी होते हैं कि कुछ भी कर डालते हैं। और फिर मैं कुछ लोगों के साथ ऐसे ही तो रह रही हूँ। उसके बाद वो फ्रेंड्स को बाय बाय करते हुए गार्डन से होकर जाती है, और वो कहती है कि मुझे लगता है मुझे उससे एक बार देख लेना चाहिए, बेरेस्कर को, गेम से पहले। कल लास्ट गेम है, उससे पहले मुझे उसे देख लेना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है उसके बाद मैं उसे ना देख पाऊँ, और ये लास्ट टाइम हो जब मैं उसे देख सकूँ। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना ईजी होने वाला है इस बार, क्योंकि यहाँ पर अब सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। और उसके बाद वो कहती है कि मुझे ये भी डर है कि क्या पता उसके बाद मैं ना देख पाऊँ, ये लास्ट टाइम हो सकता है वो मैच हार जाए, जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद वो कहती है कि उस पर्सन को मैं उस अंधेरे में नहीं छोड़ सकती थी, पर क्या करूँ, मुझे नहीं लगता कि क्या पता वो फाइनल मैच सर्वाइव ना कर पाए, क्या होगा ऐसा। और उसके बाद वो मन में ठान लेती है कि चलो जाकर उससे आखिरी बार मिला तो जाए, कि क्या वो मेरे बारे में भी सोच रहा होगा। उसके दिमाग में कई ख्याल चल रहे होते हैं। उसके बाद वो जाती है, हमें बेरेस्कर का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो बैठा होता है और वो उसी जो पेन किलर की बॉटल है उसको देख रहा होता है, और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। और हमें गेम का दिन बताया जाता है। मुझे लगता है कि सेलेना वहाँ पर नहीं गई है उससे मिलने। और फिर हमें बताया जाता है कि वहाँ पर लोग बात करें कि देखो देखो, वहाँ पर तो ग्रेट प्रीस्ट आए हुए हैं। ग्रेट प्रीस्ट को बताया जाता है जिनकी आंखें पीली पीली, रंग गोरा, बाल सफ़ेद। भाई साहब क्या क्या झकास बंदा है। और उसी के साथ हमें फ्रेंड्स को बताया जाता है, और वो कहते हैं कि ग्रेट प्रीस्ट के तो ये लगते हैं कि सिबलिंग है, ये दोनों भाई भाई हैं, पर ये जो ग्रेट प्रीस्ट हैं ये तो उनसे 10 साल बड़े लगते हैं। और हमारी सेलेना मन में सोची क्या सच में ये भाई हैं। और उसी वक्त उसे कोई कहता है कि लेडी क्रॉफर्ड सुनिए। और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है, और वो कहता है कि आपके लिए एक नोट है लेडी, ये नोट आपको किसने दिया। और इस नोट में लिखा होता है कि तुम इस गेट की तरफ आ जाओ। और वो पूछती है कि इसे भेजा किसने है। और उसके बाद वो बच्चा उसे जवाब में कहता है कि लॉर्ड क्रॉफोर्ड ने इसे आपके लिए भेजा है, और आपको जैसा नोट में लिखा गया है वैसा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद सेलिना का सीन शिफ्ट होता है, और सेलिना को बताया जाता है जहाँ पर सेड्रिक वहाँ पर आया होता है, और वो पीछे से कहती है कि अंकल हेलो, कैसे हो आप। और उसके बाद अंकल भी कहते हैं कि ओह सेलिना, तुम्हें इतने देखकर बहुत खुशी हुई। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर फ्रंटल में यहाँ पर सामने के गेट्स पर
पहरा मतलब जो भी उसका काम है वो कर रहा था और मुझे ही तुम्हारी याद आ रही थी, तो मैं इससे तुमने मिलने आ गया। क्या तुम यहाँ पर हर्ट तो नहीं हुई हो ना? मतलब कुछ तुम्हारे साथ हुआ नहीं? तुम उन प्रिस्टो ने तुमसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाया ना? और मैं सेलिन कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम नहीं कराया। और वो मन में सोच रही थी कैसे करवाते भाई, दबदबा है अपना यहाँ पर। और उसके बाद सेड्रिक कहता है कि मैंने सुना तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया ट्रेनीज़ के साथ, सभी के साथ, और तुमने मतलब वो लोग तुम्हें प्रेज़ कर रहे हैं क्योंकि तुम सभी के लिए एक रोल मॉडल हो, तुम मोनेस्ट्री में आकर ऐसे काम कर रही हो। और फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारा घर आने का क्या है, मतलब जब तुम आना चाहो मैं उस दिन के लिए तुम्हारे लिए कैरेज कर दूँगा अवेलेबल। और वो कहती है कि मेरा घर आने का पता नहीं। और वो पूछते हैं कि सेलिना कि क्या क्या बात गलत है कि तुम मतलब क्या हुआ, तुम्हारा मुँह ऐसा क्यों लटक गया? उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी सेलेना कहती है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि घर वापस जाना है, मुझे अपनी मॉम की याद आती है कि क्या वो उसे पसंद करेंगी, मेरा घर आना पसंद करेगी। ये सुनकर जो सेड्रिक है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों? और वो कहती है कि और वो कहते हैं कि देखो वो तुम्हें हमेशा अपनी बच्ची की तरह मानती है, वो तुम्हें तुम्हारी गुड केयर करती है। जब तुम बहुत यंग थी उस तो वो तुम मतलब जब तुम बीमार पड़ती थी वो तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात जागती थी, बट रियलिटी ऐसी नहीं है, आप लोग जानते हैं। और वो कहते हैं कि वो तुम्हें अपनी बच्ची की तरह मानती है मतलब। और उसके बाद सेलिन कहती है कि अंकल मतलब आप ऐसे में कौन मतलब झगड़ों वगड़ों को पसंद नहीं करते, पर क्या आप सच में इसे डिनाई करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा है? और मेरे लिए तो मोनेस्ट्री ही घर से ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे तो यहीं पर ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और ये सुनकर सेड्रिक भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो कहती है कि अगर मेरी माँ घर में है तो मैं फिर से वही काँपने लग जाऊँगी। क्या आपको मतलब आप कब तक ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि आप कुछ भी नहीं जानते? और उसके बाद वो सेड्रिक की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं अपना पास्ट को याद करके। और वो पूछती है कि क्या आपको इसके बारे में पता नहीं था? क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं था? ये सुनकर सेड्रिक का मुंह भी लटक जाता है और मतलब वो भी सोच में पड़ जाते हैं। और उसके बाद वो हमारी सेलेना कहती है कि ये बात तो इम्पॉसिबल ही है, मतलब आपको सच्ची में मालूम नहीं था? आप कैसे ऐसे हो सकते हैं? मतलब क्या क्या हो आप यार, घर के मतलब नेता हो, फिर भी आपको ऐसा कुछ भी पता नहीं है। मतलब वो बेचारी शॉक में हो रही है। और उसके बाद वो कहती है कि वो नाइट कमांडर है, बट उसे सच में इतनी सी सेंस नहीं है। उसके बाद सेड्रिक कहता है कि सेलिना, और वो उसके कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी तरह तुम्हें कम लेडी काउंटेस कुछ करती हैं तो वो ऐसा ही कहते कहते रुक जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर में इंतज़ार करूँगा, और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमारी सेलेना कहती है कि अचानक से इन्हें क्या हो गया भाई, मतलब ऐसे क्या करके चले गए फिर? मतलब मैंने तो इन्हें कई बार पेनी और मैंने मिलकर कई मतलब पिक्चर्स भेजने की कोशिश की जहाँ पर मैंने अपने आप को अच्छा और मतलब कई पिक्चर्स भेजने की कोशिश की, पर इन्होंने मतलब आज तक किसी का भी मतलब रिप्लाई ही नहीं करा। मतलब क्या था वो कि तभी हमें सेलेना को बताया जाता है जो वहाँ पर खड़ी होती है कि तभी वहाँ पर एक शार्प विसल मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया होता है, उसकी विसल बजाई जाती है। और सेलेना उसी तरफ देखने लगती है जहाँ पर कह रहे होते हैं कि अब हम टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर शांति से बैठ जाइए और टूर्नामेंट का आनंद लीजिए। और वो उसी तरफ देख रही होती है कि क्या मुझे भी गेम मैच देखने जाना चाहिए, कि तभी पीछे से सेड्रिक आते हैं और उसे हग कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा अचानक से आने की वजह से सेलेना भी थोड़ी डर जाती है और वो सेलेना को हग कर देते हैं और वो बेचारी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हो गया। और इसी तरह होता है 11th चैप्टर यहीं पर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू टुमारो। सॉरी कि पिछले कल मैंने कोई एपिसोड नहीं अपलोड किया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।